कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। सांसों के प्रति सजगता। सांसों के प्रति मन को एकाग्र करते ही सांसें मंद होने लगती हैं, शिथिल होने लगती हैं और वी कम रेडी फॉर डूइंग एनी प्राणायाम और आसना। ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले आए। यस, एवरी वन टाइम वी शैल बी चैंटिंग ओम। ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में रिदमिकली। ओ 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 रिलैक्स। आंखें बंद करके रखें। You can see the dramatic change hardly in less than 2 minutes. What this vibration, what this spandan, what this mantra can do for us. सभी अभी है ना, अपनी नासिका को चेक करो, which is pronality going on now at present. चेक करो सभी, which nostril is working now. बताओ सुरजीत भाई, कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है अभी? सुनीता आप बताओ। लेफ्ट भाई जी। सुरजीत भाई? मेरी दोनों इक्वल है इस वक्त। सुनंदा? राइट चल रही है। राइट चल रही है। रिश्ता? सर मेरी लेफ्ट चल रही है। कृतिका? सर लेफ्ट चल रही है। लेफ्ट चल नहीं रही है, लेफ्ट चालू हो गई है, बोलो। लेफ्ट चालू हो गई है। इसका कहने का अर्थ है कि हम अगर, सर हाँ बोलो। अभी लेफ्ट लेफ्ट स्टार्ट हो गई। वाइब्रेशन से हो गई है वो, सभी के वाइब्रेशन से हो गई है।
कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी अपनी ऑफिस में जाते हैं ना, तो समझो भी हम लाउडली नहीं कह सकते हैं ये बात। सपोज अगर आप जाने के साथ भी अगर मन में भी इसका चैंटिंग करोगे ना, तो इसका जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, इससे आपकी लेफ्ट नॉडी ऑपरेट होती है। और ऑफिस का काम शुरू करने के पहले अगर हम चंद्र स्वर में चालू करते हैं ना, तो हमारा जो है काफ़ी सफलता ज़्यादा मिलती है हमको। राइट। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके पहले थोड़ा आज हम ना अभ्यास कर लेते हैं कि अगर और किसको, हमारी महारानी आई नहीं ना अभी तक। महारानी कौन है यहाँ की, मालूम है ना? कौन है महारानी यहाँ की? नहीं मालूम किसको भी? विजय लक्ष्मी दीदी। हाँ, वो महारानी है वो। लेट आने में अपना बड़ापन समझती हैं वो। आने दो उनको, विल डू समथिंग। अभी देखो, सबसे पहले पहले है ना, बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ। कमन, ब्रीथ इन करते हुए जाओ ऊपर। ब्रीथ आउट करते नीचे आओ। ब्रीथ इन करते ऊपर जाओ, ब्रीथ आउट करते नीचे जाओ। 3 बार हम इसको रिपीट करेंगे। यस। आंखें बंद रखते हुए, अगर गर्दन का दर्द न हो तो गर्दन को आगे पीछे ले आए। सांस को भरते हुए पीछे जाएं और सांस को छोड़ते हुए आगे आए। पीछे जब जा रहे हैं तो गर्दन को कंधे के पीछे रिलैक्स कर दें, ड्रॉप कर दें। आगे जब आ रहे हैं तो अपने ठोड़ी को, चिन को छाती से लगाएं। वेरी जेंटल मूवमेंट। बैठ कर ही करना है इसको, आंखें बंद करके ही करना है। फ्रंट एंड बैक 10 राउंड्स। नेक मूवमेंट मेंटल रिलैक्सेशन कहलाता है ये। नाउ सेंटर में रखें चिन को और दाहिनी तरफ ले जाएं, ब्रीद इन करते हुए, और बाईं तरफ ब्रीद आउट करते ले आएं। 10 राउंड्स। कीपिंग द चिन स्ट्रेट, ब्रीद इन, गो वन साइड एंड ब्रीद आउट, कम बैक। बहुत ही हल्के से, आराम से। नेक मूवमेंट विद ब्रीदिंग गिव यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन। हल्के से कट की आवाज, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप गर्दन के मसल्स को रिलैक्स करने में सक्षम हैं। गर्दन का दर्द हो तो गर्दन को आगे नहीं झुकाना होता है। इन अभ्यास में 5 अलग अलग डायरेक्शन से हम गर्दन को मूवमेंट देंगे। तीसरे में हम अपने कान को शोल्डर से टच करेंगे। राइट साइड ब्रीद इन, लेफ्ट साइड ब्रीद आउट। कंधों को टेढ़ा ना करें, जितना हो सके अपने कान को कंधों से लगाने की कोशिश करें। ये बॉडी स्ट्रेट, ओनली द नेक हैज टू मूव। सिर्फ गर्दन को ही मूवमेंट में ले आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए एक एक साइड की मूवमेंट को और ज़्यादा फायदा इसमें मिलता है। चौथा अभ्यास, टचिंग चिन टू द 45 डिग्रीज ऑफ चेस्ट। सांस को छोड़ते नीचे जाएं, छाती से ठोड़ी को छाती से टच कराएं। ब्रीद इन करते ऊपर आए, ब्रीद आउट करते नीचे जाएं। लेफ्ट हैंड साइड, टच योर चिन टू द 45 degrees down to the chest. Very gentle movements. बिल्कुल भी जल्दबाजी, ज़्यादती, जबरदस्ती नहीं करनी होती है यहाँ।
touching chin 45 degrees to the chest and to the sides. First on right, breathe out, come up, breathe in, breathe out, go on the other side. And now last में 3 rounds, eyes closed, sitting position. गर्दन को 3 बार सीधा घुमाएं, चिन को नीचे रखें, ब्रीद इन करते हुए सेंटर तक जाएं, ब्रीद आउट करते हुए वापस आएं, ब्रीद इन करते हुए बीच तक जाएं, ब्रीद आउट करते हुए वापस आएं, ब्रीद इन गो टिल द सेंटर, ब्रीद आउट एंड कम बैक. उसके बाद उल्टा, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट डाउन, वेरी जेंटल मूवमेंट. यस, रिलैक्स. अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और कोहनी को पकड़ें, कोहनी को पकड़ के यहाँ दबाएं. ऐसा करें थोड़ा, सारे कंधे की और गर्दन की अकड़ निकल जाएगी बाहर इससे. वहां गर्दन के पीछे, यू टू पुल इट डाउन. आपको लेफ्ट साइड के एल्बो को नीचे लाना है राइट साइड से पकड़ के. नो रिवर्स, जैसे मैंने पकड़ा है, वहां गर्दन के पीछे, गर्दन सीधी, yes. Now after completion of this, दोनों हथेलियों को आप रगड़ें, दोनों हथेलियों को रगड़ें. रब बोथ द palms gently. मुंह को फुलाएं, नीचे से ऊपर की तरफ, गालों को फिराएं, कपाल पे फिराएं, टॉप हेड पे फिराएं, बैक ऑफ द हेड पे, दोनों ही गर्दन के पीछे, कंधों के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर 3 बार क्लॉकवाइज रोटेशन करें अपने दाहिने हाथ से. पेट में अब दोनों साइड से, दोनों हथेलियों से क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं. एट द बैक, लोअर बैक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं 3 बार. शरीर में कहीं पर भी दर्द का एहसास है तो इन दोनों हथेलियों को वहां पर ले जाएं, चाहे आपके घुटने हैं, काफ मसल्स हैं, टांगे हैं, wherever it is. Yes, relax. आ गई महारानी ना, आपका इंतजार था महारानी. विजयलक्ष्मी, आपकी बात Sorry, कर रहा sir. हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ. आपके लिए मुझे ये सब कराना पड़ा. महालक्ष्मी है ना, महारानी है, लेट आना हमारा हमारा शान है, राइट. तो अभी चलते हैं, पहले फंडामेंटल क्लियर करेंगे. पहले बताइए वो बाह्य कुंभक आज अभ्यास में लाया प्रिस्ता, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ मैं, किया करके देखा आज? सर मैंने कल क्लास 15-20 मिनट पहले छोड़ दी थी, उसके बाद कराया था आपने, जब गेस्ट आ गए थे घर पे. नहीं तो रिकॉर्डिंग तो थी ना. मेरा वो एक एग्जीबिशन है इधर बीईसी में मुंबई में, तो वो सारा दिन आज इंजीनियर के साथ बैठी हुई थी मैं. तो आज ठीक है, बिल्कुल सुबह 6 बजे से रात को अभी आई हूँ घर. ओके फाइन. प्रणीता, अभ्यास किया? हाँ जी किया. होल्डिंग कितने काउंट लिया? होल्डिंग आई थिंक भाई जी 12 था मेरा. 12. 12. हाँ जी, कितने कितने राउंड रिपीट किए? 11 बार. 11. शुरुआत में ध्यान रखना हाँ जी. कि होल्डिंग का रेशियो कम ही रखना. ओके. जितना ज़्यादा आप लोअर पे काम करोगे ना शरीर पर, तो उतना ज़्यादा आप आगे अच्छा कर पाओगे. तो भाई जी ये 12. 12 काउंट आराम से ही हुआ था, ऐसी मुश्किल तो हुई नहीं थी कोई. हाँ, वो मेरे को, मैं पहले ही बोला ना, पॉइंट्स देख के मैंने बोला कि आपने अच्छा किया है, थोड़ा काउंट्स कम लिए हैं, राइट. और हाँ जी. इसको जो है, सुनील, आपने किया प्रैक्टिस? हाँ किया सर. कितने राउंड किए? मैंने 11 राउंड किए. और सांस कितने काउंट तक रुका?
15 5 लिया और 15 रोक पाई मैं इजीली। 5 लिया, सिर्फ 5? 5 काउंट लिया और 15 मैंने रोका, 15 काउंट रोका। गलत बात कर रही हैं आप। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, वो बाह्य कुंभक में मैंने 10 काउंट रोका। कैसे किया बताइए? मैंने सांस लिया, फिर रोका, फिर ब्लो किया। सांस लिया, 1 सेकंड के लिए रोका, फिर ब्लो किया और फिर होल्ड किया। कैसे छोड़ा? फोर्स से ऐसे। और फिर क्या किया छोड़ने के बाद? एट वंस छोड़ने एक्सलेशन के करते बाद हैं। छोड़ने के बाद 10 काउंट होल्ड किया, कुंभक किया मतलब वो तो सुन बाह्य लिया ना कुंभक। मैंने, वो तो सुन लिया हाँ मैंने। क्या हाँ, तो किया उस और समय? उस जी, समय क्या किया? क्या क्या किया बोलेंगे तो? बोलेंगे तो प्रणीत आप बताओ इनको क्या क्या किया, क्या करना होता है भाई जी बाह्य कुंभक में? 3 बंद तीनों बंदों लगाते को हैं। लगाना होता है। हाँ, हाँ हाँ मूल हाँ हाँ, वो मूल बंद, लगाया। उद्यान बंद वन एंड ज्ञान बंद जालंधर बंद चरण। गले का। हाँ, वो लगाया मैंने। एक मिनट, जिससे पूछता हूँ वही बोलो, अन्य सब बोलोगे तो क्या फिर नहीं सुनाई देता ना किसको भी। पहले हाँ कौन सा हाँ, बंद लगाया? मूल बंद। पहले अरे मूल भी बंद। जिससे पूछता हूँ प्लीज उनको ही जवाब देने दो। ओके फिर ओके। बाद में उद्यान बंद, जालंधर बंद। सुनंदा, किससे पूछ रहा हूँ मैं? हाँ, मैंने जवाब कौन देना वही चाहिए? मूल बंद। जी कोई नहीं बोलो बीच में प्लीज। जी, बताइए सर, मैं सवाल नहीं समझी आपका। सवाल आप समझा है आपने। जब हम वही सांस को मैंने। होल्ड करते हैं एक्सटर्नली, हाँ तब हाँ हम बंदाज लगाते हैं। हाँ, मैंने बंद लगाए, मूल बंद लगाया, उड़ियान बंद लगाया, जलंधर बंद लगाया। और छोड़ने के और समय फिर कोई नहीं छोड़ने बोलना के बीच में। समय छोड़ने के समय पहले मूल बंद छोड़ा, फिर ये उड़ियान बंद छोड़ा, फिर ये जलंधर बंद छोड़ा, लेकिन एकदम फटाफट हुआ मेरा। नहीं, मतलब अच्छी जब वो भी वो अच्छी उतना लगाया टाइम तो रहता भी। ही नहीं है। हाँ, लगाया तो भी फटाफट और निकला भी फटाफट। वेरी गुड, इट्स ए गुड लेकिन साइन। ये क्रम में लगाया। ध्यान करके रखना ये सब। और उड़ियान बन का अभ्यास कहाँ पर कौन से क्रम में किया है? ये सुनंद आप ही बोलो, कहाँ रखा है इसको जी, प्रैक्टिस में? मतलब उड़ियान बंद ये सीक्वेंस सीक्वेंस में कहाँ ऐसे। पर रखा था इसको? जी सीक्वेंस में कहाँ, सर, कोई नहीं बोलना बीच में। हाँ सीक्वेंस में बोलिए। कहाँ पर कब कभी किया ये मूल बंद के बाद उड़ियान बंद किया। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रही हूँ। रोज के अभ्यास में इसको कौन से क्रम पर रखा? भ्रामरी के पहले, कपाल से 2 नोस्ट्रिल करने के बाद किया ये कपाल भाती के हम देखो 2 इसको है ना, और भी नोस्ट्रिल। अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं ना, हाँ तो जो हम बेलो ब्रीदिंग करते हैं ना, बेलो ब्रीदिंग करते हैं। चलो मैं आपको सीक्वेंस में कराते जाता हूँ, फिर मैं पता पर ये सुरों का बताता हूँ। चलो कमन, क्लोज आइज। नाभि पर ध्यान रखें और सभी 1 मिनट के लिए करेंगे हम थुक 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 थुक
Relax. Relax. Okay, keep your right nostril closed. Challenge every 20 strokes, 75% exhalation, 25% inhalation. Change the nostril. Second round. जो 20 कर सकते हैं 20 करेंगे, जो 40 कर सकते हैं 40 करेंगे. पूरा फोकस नाभि पर. Complete all the 3 cycles. Now we'll go for कपालभाति. अगर 20 के 3 साइकिल्स रिपीट किए हैं 20 into 2 into 3 तो आप लोगे 50 स्ट्रोक्स. और जो ने 40 into 2 into 3 किया है they'll take 100 strokes of कपालभाति. एक्सलेशन 75%, इनहेलेशन जो होगा 25%. नाभि पर पूरा ध्यान रखें. स्टार्ट. क्लियर कट आपका स्ट्रोक नाभि पर जा रहे हैं, महसूस करना है सभी ने. अगर आप ब्रीदिंग सही कर रहे हैं 75% एक्सलेशन एंड 25% इनहेलेशन तो बिल्कुल आप क्लियर कट महसूस कर सकते हैं कि नाभि पर हम पूरा स्ट्रोक कर रहे हैं. रिलैक्स. now check both the nostrils. दो नॉस्ट्रिल्स में फ्लो को चेक करो. यस, क्या महसूस किया दोनों नासिका में फ्लो को? यस सुजीत भाई. लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा चल रही है. दोनों नॉस्ट्रिल्स में फ्लो आ गया है. राइट विजयलक्ष्मी, बराबर समझ में Yes. आया आपको? हाँ सर जी, दोनों नाक से एकदम बराबर फ्लो आ रहा है, जोर से. मतलब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके पहले हमारे नासिकाओं में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस है या नासिकाएं कहीं भी खुली हुई नहीं है ना, तो इस सीक्वेंस में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी बोथ नॉस्ट्रिल्स बिकम टोटली ओपन अप. अब यहाँ पर जो हम बेलोज ब्रीदिंग कराते हैं इसको थोड़ा चेंज करेंगे. हमारे अंदर जो सांसें चलती हैं वहाँ कौन सी ध्वनि चलती है बताइए मुझे? 21,600 बार हम सांस लेते हैं 24 घंटों में. तो और हम 21,600 बार सोहम. तो हम राइट. सो की समय क्या होता है? सांस हम लेते हैं. हम्म, हम की समय क्या होता है? सांस हम छोड़ते हैं. हाँ जी. राइट. 11 टाइम्स हम, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करोगे. द वे आई एम डूइंग द सेम विल डू. राइट. 11 टाइम्स. ये देखो मैं जिस तरह से जिस अंदाज से मैं कर रहा हूँ ना, उसी अंदाज से आपको करना है. राइट. मुट्ठी. एक मिनट. यस. जो बेलो ब्रीदिंग मैंने बताई है उसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देना.
दिस विल गिव यू मोर इफेक्ट। अभी का महसूस कर सकते हैं, पर कैसे करना है ना, मैं जैसे करता हूँ वैसे आप देख लो, 2-3 मैं करता हूँ। जब आप सांस को भरोगे तो इवन गर्दन को भी थोड़ा पीछे लेना है। शो हम शो हम शो हम। 11 बार करो। शो हम 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 शो हम। बस अभी बस 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 आवाज अभी नहीं करोगे। मैं बोलूंगा शो, आप मन में बोलोगे शो, ऊपर ले जाओगे बाहों को, हम मैं बोलूंगा और आप सिर्फ अब रिपीट करोगे मन में, नॉट वर्बली। सिर्फ मैं बोल के बताऊंगा आपको, आपको सब साइलेंटली करना है। सेम नंबर ऑफ रिपीटेशंस यू आर गोइंग टू डू 11 टाइम्स। यस, अभी मन में बोलना है सभी को, ब्रीदिंग करते हुए शो, और मैं दिखा ही रहा हूं आपको, लेकिन आपको साइलेंट रहना है। शो हम 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 शो हम। रिलैक्स, आंखें बंद रखो सभी। चेक करो नासिका, क्या महसूस हुआ नासिकाओं में, फ्लो में? यस, व्हाट द डिफरेंस यू कुड फील आफ्टर दिस शो हम? कोई भी बताओ। यस, लेफ्ट पहले से ज्यादा तेज हो गई, लेफ्ट पहले से ज्यादा तेज हो गई। हाँ विजय लक्ष्मी बोलो, क्या बोलना चाहती सर हैं जी आप? मेरा सूर्य नाड़ी बहुत तेज चल रहा है। नॉट द राइट आंसर, और बोलो। मेरा दोनों नासिका से सेम फ्लो है। नॉट द राइट आंसर, आपके हिसाब से बराबर है। जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज नॉट द आंसर हैज कम फ्रॉम यू पीपल। भाई जी क्या द लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा आ रहा है ऐसा? the flow in both the nostrils has become easy as compared to the practices जो हमने पहले तक की करेक्ट। थी। अभी फिर से हाँ चेक करो फिर से। महसूस हुआ? जी जी सर, बहुत एकदम इजी है। इजीली आ रहा है। हाँ, क्योंकि क्या है, इसमें हम भस्त्रिका की जगह पर हम शोम कर रहे हैं, तो सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे। भस्त्रिका में ऐसे करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हार्ट पे तकलीफ आती है ज्यादा। ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट प्रॉब्लम वाले नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें काफी लोग है ना कंधों को। हाँ यस, ये भी क्लेंजिंग है, निवृत्ति दिस आल्सो क्लेंजिंग प्रोसेस। वी आर रिप्लेसिंग दिस, बेलो ब्रीदिंग की जगह पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो अभी इसके बाद में जो है आगे जो प्राणायाम आता है, वो कौन सा आता है? सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट। सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में कितने राउंड लेने होते हैं? चंद्रांग प्राणायाम, इनहेलेशन फ्रॉम द सेम नॉस्ट्रल, एक्सहेलेशन फ्रॉम द सेम नॉस्ट्रल। अगर होल्डिंग कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, 3 राउंड करके देखो सभी, कम ऑन, ओनली 3 राउंड। लेफ्ट से जाना है, रुकना है, लेफ्ट से ही बाहर आना है, लेफ्ट से जाना है, रुकना है, लेफ्ट से ही बाहर आना है। 3 राउंड, ओनली 3 राउंड करो सभी। नाभि पर पूरा ध्यान, नाभि पर रखो। चेंज द नॉस्ट्रल। अब सूर्यांग प्राणायाम करेंगे, सूर्य एक्टिवेशन प्राणायाम। राइट से अंदर, होल्ड, राइट से ही बाहर, 3 राउंड। नाभि पर ध्यान रखो सभी। नौ चंद्र भेदन, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, 3 राउंड। वैसे 9 राउंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 राउंड ही ले रहे हैं।
विजयलक्ष्मी क्यों ऑन करके रखा है आपने मोबाइल? इसको बंद करो, उसको बंद करो सभी प्लीज अपने आप को। भाई जी ये विदाउट होल्डिंग। नहीं, विदाउट, हम क्या है होल्डिंग तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अगर आप होल्डिंग करोगे ना तो कुंभक ही, ये लोग स्वर्ग ज्ञान क्या तो कुंभक ही परमात्मा है, तो कुंभक का बहुत ज्यादा सर महत्व है। हाँ बोलो सुनंदा। मैंने ना आपने जो वो रेशियो बोला था ना, 3, 12, 6 ऐसे लिया है, किया है, मैं बराबर किया है। 3 कंफर्ट रोका देखो, आपका 12 कंफर्ट कहाँ है? या मैंने 1:2 कंफर्ट, से 2 लिया। मेरा मैंने वन कंफर्ट रहा है। 2 लिया क्योंकि पेट सुबह को एकदम खाली होता है, तो आई डिड दैट इन 1:4:2 में। अभी मैंने 1:2:2 में किया है। आई एम ओके फाइंडिंग मैंने मोर कंफर्टेबल। ओके रेशियो इज योर कंफर्ट, ऑलवेज ओके रेशियो इज योर कंफर्ट, योर ओके कन्वीनियंस। यस ओके। चलो, लेफ्ट से या लेके होल्ड, राइट से बाहर, ऐसे 3 राउंड रिपीट करो। चंद्र भेदन, देन राइट से लेके लेफ्ट से बाहर सूर्य भेदन, 3 राउंड। पूरा नाभि पर ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं। तीन राउंड चंद्र भेदन के होने के बाद 3 राउंड सूर्य भेदन, बट टोटल फोकस, attention, emphasis has to be given to the navel chakra. Yes, relax. Yes, कौन बताएगा अपना अनुभव? मैंने खास बार बार बोला है कि नाभि पर ध्यान दो ना। हु कुड इजीली, वेरी इजीली हर सांस को पेट में भर सका या नाभि से ही बाहर ला सका? हाथों को उठाओ। वेरी क्लियरली यू कुड फील। यस, प्रणीत आपको नहीं फील हुआ है? किया हुआ ना आपका हाथ पर? प्रणीत आपको महसूस हुआ? सर नहीं हुआ है तो है ना, आप टाइम लेना मुझसे, मैं आपको चेक करूंगा। ठीक है सर। सर राइट अनु, आपका हुआ? हाँ हाँ। मेरे को आज सुबह से, कल से बहुत ज्यादा, प्रणीता को पता है, टेंशन थी और अभी भी है। तो वो सारा इसको करने से आई कुड रिलीज इट। नहीं, आप है ना संडे को जो है, कल तो मेरा जेल में भी प्रोग्राम है, पर दिन वहाँ जाएगा। फ्राइडे को सारा दिन मेरे क्लासेस हैं, सैटरडे को मेरा क्लास पूरा हो रही है वाला शाम वाला। तो संडे मैं ना टाइम रख के आपके साथ बैठूंगा अकेले, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है, क्योंकि आई वांट टू सी यू फुली करेक्टेड एक्चुअली। हाँ जी। बस अनु, आप कर सके? अनु, यू डू? नाभि पे आई सांस बराबर? हाँ जी सर। आई ना नाभि पे? और अब वेरी गुड। सांस पहले जब शुरू किया था करना ना, तब आवाज आती थी जब सांस लेते थे छोड़ते थे, जैसे स्नोरिंग साउंड रहती थी। अब फ्लो एकदम स्मूथ हो गया है। आपके चेहरे में से ही दिख रहा है वो, आपके चेहरे से ही दिख रहा है। आई कैन सी योर फेस। हम वहाँ मिले थे वहाँ पर, जयपुर में। उदयपुर में ना, जयपुर में। और यहाँ भी आपने जब पहले दिन ज्वाइन किया था, आपका चेहरा, आज का चेहरा बहुत ड्रामेटिक चेंज है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो आप करते हैं यही रेशियो लेके, लेफ्ट से अंदर होल्ड, राइट से बाहर, राइट से अंदर होल्ड, लेफ्ट से बाहर। आज नाड़ी शोधन प्राणायाम, सच बताना सभी को, एक एक करके बोलेगा जल्दी। सुजीत भाई कितना मिनट कंप्लीट किया है सुबह से? 5 तो 5, नहीं तो नहीं, सच बोलो लेकिन।
विजय लक्ष्मी आप बोलो, इतना टाइम लगता है जवाब देने के लिए क्या? 10 minutes only. विजय लक्ष्मी बोलो, सिर्फ झूठ 5 कोई नहीं मिनट सर, बोलना। सिर्फ ठीक है, 5 मिनट कर सकी सर जी, नहीं ठीक है, नो बहुत नो हेक्टिक प्रॉब्लम, हेक्टिक नो डे था। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सुनंदा, मैंने 21 टाइम किया। मैं मिनट की बात कर रहा हूँ। मिनट नहीं देखा, मैंने 21 टाइम किया। 21 टाइम्स मैं आपको बताऊं कितना होगा आपका। 21 टाइम्स आपके कितना रेशियो में किया? 1:4:2:2. और रेशियो दिया ही नहीं है मैंने। जी नारी आपने जुलूम बोला कर, था ना, कुंभक कुंभक कर सके तो अच्छा है, इसीलिए अरे मैंने अभी किया वो लेवल बाद में। नहीं है, अभी वो लेवल नहीं है हमारी, थोड़ा और आगे लेकिन मैं जाना है। पहले से करती हूँ सर, मैं वैसे ही करती हूँ पहले से। पहले से अगर आप ऐसे करते थे ना, मैं आगे तभी नहीं वन बोलना है इज मेरे टू को। 1:2:2, हाँ वो सच बात है, लेकिन जब मेरे भी। को मेरे को मेरे को आगे का आप खुद समझ जाओ, अब ओके खुद आगे ओके समझ जाओ। या यस, प्रणीता कितना मिनट हुआ आज? आज का 10 मिनट्स भाई जी। 10 मिनट। प्रिस्ता, टाइम नहीं मिल रहा By है। 10 minutes, 8.5 minutes to be प्रिस्ता, exact. 8.5 minutes. वाह, सुबह अनु, बहुत भागम दौड़ ये की। आपने, ये सन्नू बोलो। हाँ जी सर, 10 मिनट्स लेकिन दिन में 2 बार किया है। निवृत्ति, प्रियंका, रागिनी, जवाब दो प्लीज। विद्या, छुपी सर छुपी मैंने रहती है ये। मैंने किया अराउंड 13-14 मिनट्स। 11 मिनट्स किया मैंने 1:2:2 में। और दूसरा 3-4 मिनट्स ट्राई किया मैंने 1:4:2 में। और थोड़ा मुश्किल लगता है वो। नहीं, वो आप है ना 1:2:2 में ही रहो अभी, कम से कम एक महीना उसमें ही रहो, डोंट गो फॉर 1:4:2। रागिनी, कैन यू रिप्लाई मी? यस। इसके बाद में थोड़ा सा हम है ना, नहीं वो नहीं कर पाएंगे, मेरे को आज ये चक्रा बैलेंसिंग कराना था लेकिन टाइम हो जाएगा। अभी सबसे पहले ध्यान से सुनो, जिनके पास मैं कोर्स कर रहा हूँ बहुत अनुभवी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, 7 साल से स्वर की साधना कर रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में योगा में, और इनके कंटिन्यूस क्लासेस चलते हैं स्वर विज्ञान के। तो काफ़ी कल से राशि, कल से सब ये चल रहा है तिथि, और ये सबसे पहले पहले हमारे सबके अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं? सभी जल्दी उठते हैं, साधक हैं, और रोज के रोज अभ्यास करते हैं। थैंक यू रागिनी। रोज रोज अभ्यास करते हैं, इसलिए हमारे सूर्योदय के समय अक्सर स्वर मिलते हैं, तत्वास भी अच्छे आते हैं हमारे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रैक्टिस, क्योंकि प्राणायाम मास्टर हूँ मैं, एंड वेरी इजीली आई कैन कैच होल्ड ऑफ यू। नहीं करते हैं बराबर तो मैं आपको डांट के भी कराता हूँ मैं। एक क्लास में आज देख रहा था, इतनी भटकी हुई दुनिया है स्वर विज्ञान में। तो भाई साहब क्या बोल रहे थे, अमृत वेले ही चेक करना है कौन सी नासिका चल रही है, तिथि के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है। सवाल क्या पूछे थे लोग उनके क्लास में, क्या सर पूरा दिन चेक करना है कि आज चंद्रमरी चल रही है कि नहीं? बताओ प्रणीता, कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, व्हाट द टीचर इज। कौन से किताब में लिखा है कि अमृत वेले के समय अपने अपने स्वरों को चेक करो तिथि के अनुसार? कौन से किताब में लिखा है? चलो सभी पहले ना श्लोक नंबर 63 एंड 64 सभी नोट करो। श्लोक नंबर 63 एंड 64, ये बिल्कुल लिख के रखो, अंडरलाइन करके रखो। श्लोक नंबर 63 एंड 64। एक मिनट।
62 and 63, sorry, 62 and 63. श्लोक नंबर 62 एंड 63, इसको ध्यान में रखो, इसके हिसाब से ही हमको आगे जाना है, राइट। इसमें शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, मैं डायरेक्टली संस्कृत से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश किताब मेरे पास है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट। ब्राइट फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, बताइए कोई भी। ब्राइट फोर्टनाइट क्या होता है? भाई जी कृष्ण पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष। ओह सर ब्राइट फोर्टनाइट इज पूर्णिमा। चंद्रमा बढ़ रहा है ना, चंद्रमा हाँ बढ़ रहा है चंद्रमा उसको, बढ़ रहा है, या तो ब्राइटर फोर्टनाइट है, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, ठीक है। Right, during the first 3 days of bright fortnight, the lunar nadi flows first and then alternates. मतलब 3 दिन चंद्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, right? In the first 3 days of the dark fortnight, जब अंधेरे होते हैं ना, मतलब अमावस्या के दिन चल रहे हैं, कृष्ण पक्ष होता है, तो शिवजी कहते हैं in the first 3 days of the dark fortnight, the solar nadi flows first. पहले सूर्य आता है and then alternates. सूर्य के बाद 3 दिन चंद्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर सूर्य, और फिर अमावस्या काली रात हो जाती है, राइट। फ्रॉम दिस ऑर्डर यू शुड नो द राइजिंग टाइम ऑफ द स्वर। इससे आपको जानना चाहिए कि हमारे स्वर कैसे चलने चाहिए, राइट। बिल्कुल भी, आज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, बहुत पढ़ाई की है मैंने, लेकिन सब जगह जो है ना सही नहीं सिखाया जा रहा है। ना टीचर सही है, ना स्टूडेंट सही है। श्लोक नंबर 62 नोट किया सभी ने? यस। अगर आपको किताब नहीं है तो भी आप लिख के रखो, ये किताब डेफिनेटली अपने साथ में रखो। ये स्वर विज्ञान की किताब है, ये स्वर योगा इंग्लिश में, हालांकि स्वामी मुक्ति बोधानंद का है, ये हिंदी में है स्वामी सत्यानंद सरस्वती का। श्लोक नंबर 63, व्हाट इट सेज, मैं डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट जो किया वो पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत में नहीं जाऊँगा। बिगिनिंग विद द ल्यूनार स्वर in the bright fortnight, in the solar swara in the dark fortnight. These swaras alternate during 24 hours of the day. मतलब चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, वहाँ चंद्र से शुरुआत होती है, वहाँ सूर्य से शुरुआत होती है, और आगे क्या लिखता है कि ये लगातार 24 ही घंटे स्वर हमारे बदली होने चाहिए। शिव जी ने पार्वती को कहा है कि these swaras alternate during 24 hours of the day and night at the frequency of 2.5 घड़ीज। मतलब क्या होता है 2.5 घड़ीज, मतलब बताओ, एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी मतलब भूल गए? 24 मिनट। 24 मिनट, करेक्ट। 2.5 मतलब 24, 24, 48, 12, 60, मतलब हर एक घंटे में 24 घंटों तक हमारी नॉस्ट्रल जो है चेंज होनी चाहिए, राइट। ईच स्वर अल्टरनेट्स 24 टाइम्स इन वन डे एंड नाइट। एक पूरी रात और सुबह में हमारे स्वर ये चेंज होते हैं। ये लिखा गया है शिव सर्वोदय में, जो पार्वती ने मतलब संवाद किया है शिव जी के साथ में, वो लिखा हुआ है, बराबर। अभी फिर एक श्लोक में लिखा है आगे कि जिनका चंद्र दिन में चलता है और रात में सूर्य चलता है, वो पक्का योगी है। जो चंद्र दिन में चलाता है, रात में सूर्य चलाता है, ऐसा नामुमकिन हमारे साथ होना। स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम सभी कमिटेड हैं अपने कामों में, स्वभाव संसार के वशीभूत हैं हम लोग। तो अभी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज हो रहा है हमको, वो आप है ना लिखो क्षय तिथि, लिखो क्षय तिथि, और एक आता है वृद्धि तिथि। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। अभी हमारा कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, हम है ना तारीखों को तिथियां समझ रहे हैं। वेयर वी आर मिस्टेकन,
हम तारीखों को तिथियां समझ रहे हैं। तिथि 2 पक्ष होते हैं, चंद्र पक्ष 15 दिन, सूर्य पक्ष 15 दिन, लेकिन यहाँ पर 14 से 16 तक वेरी होता है। कभी 14 तिथियां आती हैं चंद्र पक्ष में, कभी 16 आती हैं। इसकी वजह से कई बार 2 बार एक ही चंद्र आता है या सूर्य आता है, कई बार 4 हो जाता है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम कर रहे थे वो ये है कि हमको इन तारीखों को, दिन को नहीं देखना है, हम तिथि देख रहे हैं, तिथि, नॉट द डेट्स। भाई कई जी बार क्या होता वहाँ है, हाँ पे दिल्ली में बहुत तूफान आ रहा है, मैं डोर्स बंद करके आती हूँ, बहुत बज रहे हैं, हाँ, बहुत आराम से, ज्यादा आराम तूफान। से, एट योर कंफर्ट, आराम से, थैंक यू। तो क्षय तिथि मतलब क्या होता है, जैसे कल जो था सप्तमी थी, अष्टमी भी कल आ गई। अष्टमी कब आई? सूर्योदय के पहले आई और आज सूर्योदय के पहले चली गई वो। मतलब अष्टमी क्षय तिथि मतलब वो तिथि आई नहीं है। इसको समझते हैं, क्षय तिथि मतलब विच डिड नॉट अपीयर इन द कैलेंडर। समझ आया सभी को? प्रणीता, क्लियर हुआ आपको? भाई जी इसका मतलब हुआ कि वो एक जो नहीं आई है वो स्किप करके अगले वाले पे चली गई क्या? क्या है, चंद्र पक्ष में या सूर्य पक्ष में जो तिथियां होती है ना, 14 से 16 होती है। हाँ कभी जी। तिथि बढ़ जाती है, कभी तिथि कम हो जाती है। अभी आपने देखा कैलेंडर में 4 पिंगला आ जाती है, अभी दो ही ईड़ आती है। हम्म। तो जो कम होता है ना, मतलब वो क्षय तिथि, मतलब वो तिथि कम हो गई है। क्षय ओके तिथि मतलब ओके, लॉस्ट। गॉट इट, ठीक है। गॉट इट ना? और हम्म। जो बढ़ जाती है, मतलब वो बढ़ जाता है। अभी हम किससे चेक करते हैं? हमको अपने इसको चेक करना है ओनली एट द सूर्योदय टाइम। बराबर? वो सर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो साधक है ना, कम से कम 6 महीने की साधना के बाद ही उसको अपने स्वर को उस टाइम पर भी चेक करना होता है जब वो बिस्तरा छोड़ता है, जब हम फुट फॉरवर्ड लेकर आते हैं। आया समझ में? लेकिन हम लोग वहाँ भी चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, सब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं ग्रुप में। ऐसा कोई ग्रुप होता नहीं जैसा इंटरेक्शन चलता है, और कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे हफ्ते में 5-6 दिन, पहले तो हम 6 दिन मिलते थे, अभी 5 दिन मिलते हैं। उसके बाद हमारा इंटरेक्शन चालू ही रहता है। कौन सा सर मिला, हम सुबह को टेली करते हैं, सब ग्रुप में बताते हैं, फिर आप सवाल पूछते हो, मैं जवाब देता हूँ। मैं राइट, वी आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड। ये ग्रुप ऐसा है ना कि सभी के सभी साधक बने हुए, सभी के सभी को अपने लक्ष्य के लेकर आगे जा रहे हैं सभी। और इसीलिए हमारे स्वर जो हैं सुबह को भी मिलने शुरू हो गए हैं। और उन्होंने तो कहा है कि सुबह को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो पक्के साधक बन चुके हैं। लेकिन हम तो भले 3 या 4 महीना हुआ है, बट वी आर वेरी रेगुलरली प्रैक्टिसिंग। तो उस समय भी अगर हमने चेक किया है तो कुछ भी ये नहीं है। लेकिन कई सारे टीचर्स को मैंने कई सारे स्टडीज़ में करता हूँ, कई सारे वीडियोज़ में देखता हूँ, वहाँ पर भी क्या लिखा रहता है कि सुबह उठने के साथ, चाहे 4 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी उठते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है उसके लिए स्वर विज्ञान है ही नहीं है, सही समझो। अभी वो जो वीडियो एक देख रहा था, मैं बड़े प्यार से बोला, भी उसमें सब तिथि सब दिया, मैं बहुत कुछ सीखूंगा उसमें। वो वीडियो था करीबन करीबन 45 मिनट का, और मैंने सोचा पूरा देखूंगा इसको, उसके बाद ही मैं अपना शाम के क्लास में जाऊंगा मैं। लेकिन आधे में मुझे वीडियो को बंद करना पड़ा, इतनी बकवासबाजी वीडियो के अंदर ना। वो क्या बोल रहा, सर सुबह को उठो, नस को चेक, स्वर को चेक करो और फिर सो जाओ। बताओ सूर्य का क्या चल रहा है ये? और लोग सवाल, इतने बेहूदे सवाल पूछ रहे थे ना कि मुझे सुन के शर्म आता, मैंने वीडियो कट कर दिया, छोड़ दिया वीडियो। यहाँ जाया करना टाइम बेकार है। तो अभी ध्यान से सुनो सभी कि अ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाओगे और टाइप करोगे आज की तिथि, तो वहाँ पर है ना, गूगल में दिया रहता है कि सप्तमी इतने बजे आई और अष्टमी इतने बजे लग गई। अगर उनका टाइम हमारे शहर के सूर्योदय के से पहले है तो एक आधी जो है तिथि मिस हो जाएगी। बराबर?
तिथि के अनुसार, नॉट विद इन अकॉर्डिंग विद द डेज या डेट्स, कैलेंडर डेट्स। हमको तिथि को देखकर ही फिक्स करना होगा कि कौन सी नाड़ी का आज दिन है। क्लियर हुआ? शिव जी की वही Yes. बातें चल रही हैं, उसी से हम फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, कंफ्यूज कहाँ पर हो रहे थे कि वहां पर Dates. हम डेट्स की से जा रहे थे, लेकिन वी टू गो विद द तिथि। अभी जैसे कल सप्तमी अष्टमी हो गई, आज नवमी है, तो नवमी थी मतलब कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष में नवमी मतलब कौन से दिन होते हैं, सूर्य के। बराबर ना परिस्थिति, समझ आ रही है ना आपको बात? सूर्य के दिन होते हैं। तो आज हमने कल भी पिंगला देखा, आज भी पिंगला को चेक किया। अभी कल 2 दिन पिंगला आया, अभी कल तिथि चेंज हो रही है, कल 10वां दिन है, तो चंद्र का दिन है वो। तो आप क्या करोगे, मैं ना आपके आज के बाद जो शेयर करूंगा ना, आपके पास खुद ही वो जो ये है ना, खुद ही ढूंढना सीखो, बी इंडिपेंडेंट। और मैं हर महीने को सर ने बोला है कि मैं अपने वेबसाइट पे वो कैलेंडर डाल देता हूँ, तो मैं तो कैलेंडर आपके साथ शेयर कर ही दूंगा पहली तारीख को, समझा? और अभी हम खुद भी जानते हैं कि व्हाट इज राइट। पहले हम शायद इतना क्लियर नहीं था, अभी हम भी जान गए हैं। बराबर ना? आया क्लियर हुआ यहाँ तक? क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। वृद्धि, वृद्धि मतलब जहां पर जो है वो तिथि Extra day. एक्स्ट्रा हो जाती है वो। अब जैसे जैसे हम जाएंगे ना रोज की रीडिंग में, आई कीप ऑन राइटिंग द ग्रुप में कि कौन सी तिथि कब आई है, कब गई है। फिर 3 बार की जगह अगर 4 बार पिंगला आ गया, 4 बार ईड़ा आ गया, तो आपको सब धीरे धीरे जैसे जाएंगे ना वो क्लियर होता जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? क्षय तिथि एंड भाई जी, वृद्धि तिथि। मुझे हाँ हाँ मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम अपने नोटबुक में एक मंथ का पूरा लिख लें, मतलब जब से वो शुरू हो रहा है 15 डेज, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष, तो हमको बेटर क्लैरिटी होगा कि 3 आया या 2 नहीं आया या 4 नहीं आया। नहीं नहीं, तिथि कैसे मालूम पड़ेगी आपको? नो नो, तिथि थोड़ी मालूम। नहीं तिथि जैसे, तिथि कब चालू होती है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपने लिखा बराबर, वो तो रूटीन है जो भी शिव जी ने दोनों श्लोकाज में बोला है। हाँ आई विल राइट ऑन दैट थिंग। बराबर। लेकिन आज कौन सी तिथि है आपके शहर में, सूर्योदय के समय कौन सी तिथि चल रही है इस वक्त, कैसे मालूम पड़ेगा आपको? वो तो आपको रेफर करना पड़ेगा ना पंचांग कैलेंडर। आपको रेफरेंस है, रेफरेंस है, बट वेर इज तिथि? वो तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, गूगल में जाके, या फिर उसमें गूगल में जाके चेक करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली कैलेंडर चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा 2 तिथियां एक साथ आ गई है। पर मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में, ताकि आप पक्के हो जाओ ना इसमें कि कौन सी क्यों 2 तिथि आ रही है। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाके। और ओके इतनी सर बात आपने जो बोला ना प्रणीता, एकदम सही बोला है कि आपको वो कैलेंडर से आपको ये पता चलेगा कि आज कौन सा चंद्र का है कि सूर्य का दिन है, लेकिन Yes. तिथि कौन सी है वो तो नहीं पता चलेगा ना, वो तो रेफर करना पड़ेगा पंचांग कैलेंडर से। राइट? सर हाँ हाँ, हमारा, बोलो सुनेगा। आप बोल रहे हैं आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, लेकिन हमारी तो आज अमास है, वैशाख वैशाख महीने की अमास है। हमारी मतलब क्या होता हमारे है? मतलब जैन हमारी मतलब क्या पंचांग होता है। है? मैं जैन हूँ, हमारा जो पंचांग है उसमें वैशाख वद अमास बोल रहे हैं आज। धर्म के हिसाब से नहीं जाएंगे हम, विल फॉलो 2 कैलेंडर होते हैं, लूनार और एक पंचांग कैलेंडर होता है। गूगल में हर रोज तिथि दी जाती है, लिखा जाता है कितने बजे कौन सी तिथि चालू, कौन सी तिथि चालू हुई। बराबर। और हमको उसके हिसाब से ही सब फॉलो। आपके इसमें क्या लिखा है, आज क्या है? अमावस्या है। क्या लिखा है? वैशाख महीने की अमास है। नहीं, वो जो है सर ना, देखो देखो उसमें और एक मिनट प्लीज। आगे है ना, नक्षत्र भी है, राशियां भी हाँ हैं। अभी तक हम वहां पर नहीं गए हैं, अभी तक हम वहां पर नहीं गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्टडी न मेरी है ना आपकी है, और इतना ज्यादा कंफ्यूज करने बराबर, का अभी वहां पर है ना। मतलब नहीं। प्रणीता, हाँ, इतना क्या कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग, क्या जहां तक हम जाए धीरे या धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अभी ओके। वो है ना, सुजीत भाई अभी ध्यान से सुनना। हाँ जी। वहां एक ने पूछा, सर हम वार को देखें या तिथि को देखें, बाप रे। क्या देखें? उसने क्या जवाब दिया पता है आपको? उसने जवाब दिया, कुछ भी देखो। पता, दिस इज लर्निंग गोइंग ऑन। अगर ऐसे वीडियोस अगर आप देखोगे
पागल हो जाएंगे। तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा, मिसगाइडेड। अभी इसको कौन क्लियर करेगा, मैंने बताया है आपको। कौन क्लियर करेगा, मैंने बताया आपको परसेंटेज वाइज। किसको याद है? निवृत्ति, आप कुछ पूछे थे निवृत्ति? निवृत्ति है यहाँ? यस, निकल गई। ये तो मैं एक हाँ, आप सवाल पूछ फिर रहे भेजा थे। था फिर ग्रुप पे, उसके हाँ हाँ। हिसाब से मतलब कि 27th हैज टू बी अ पिंगला डे नॉट एन ईडा डे, बिकॉज उसमें मैंने फिर नोट करा है कि वो सनराइज के समय तो अमावस का ही टाइम है। तो वो जो दैट्स व्हाट आई वांटेड क्लैरिटी ऑन। एंड जो भी शिव जी कह रहे हैं कि 3 दिन ईडा 3 दिन पिंगला, वो दिन नहीं वो तिथि है, तो उससे सारी क्लैरिटी दूर हो मतलब मिल गई। एग्जैक्टली, देयर यू गॉट इट नाउ। तो उस यू गॉट इट हिसाब नाउ। से अगर हम तिथि देखें, विच इज द राइट वे, बिकॉज ये दिन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही न्यू है और वेस्टर्न कैलेंडर है, पहले तो तिथि होती थी। तो उस हिसाब से फिर अमावस शुड बी अ पिंगला डे 27। देखो, आपका शहर कौन सा है? आपका दिल्ली शहर कौन हमने सा मेरे है? ऐप में डाला ना, तो वो ही दृक पंचांग में ऐप अपने शहर के हिसाब से तिथि का टाइम बताता है। हाँ, तो वो अभी मैंने क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट भी डाला, आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाला ना मैंने कि हम्म। 8:31 AM तक अमावस है, तो अभी सनराइज तो उससे पहले है। लेट 27 कम। हम्म। उस तारीख में कैसे तिथि के अनुसार हम स्वर को चलाना है ना, विल क्लियर टाइम। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हर टाइम के लिए। द लॉजिक इज द सेम कि जिस दिन 2 तिथि आ रही है वो देखो, जिस तिथि पे सनराइज आ रहा है वो वाला तुम स्वर चलाओ। ऑफ या कोर्स, दैट वो इज द फंडामेंटल, दैट इज द हाँ। फंडामेंटल, दैट इज So द you, फंडामेंटल। yeah, so that is the basic thing, and that fundamental only I extended to 27. That's all. हम्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन एवरी क्लास, अगर समझो 3 से कम या ज़्यादा होती है ना, पिंगला के या ईड़ा के, तो हम क्लियर करते जाएंगे। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एट वंस ऑन दिस इश्यू राइट नाउ, लेट अस बी प्रैक्टिकल। 2 दिन आते जाएंगे, हम समझते जाएंगे, तो और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आती चली जाएगी। इतना बस याद रखो कि तिथि के अनुसार ही स्वर चलते हैं, और शिव जी के जो श्लोक है ना 62 and 63, दैट विल बी वहाँ से हमको मैच करके स्वर को देखना है, चलाना है। और सुबह का जो है अमृत वेले जिसमें उठते हैं, वहाँ पर उठते हैं जब सुबह को, उस समय जो है ना 6 महीने तक कम से कम आपकी साधना होनी चाहिए। 6 महीने तक साधना होनी चाहिए। अभी हमारी तो हम तो प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो मैं समझता हूँ वी कैन इवन चेक द स्वराज इन अमृत वेला व्हेन यू गेट अप सो अर्ली, बिटवीन 4 and 6 या उसके पहले जब उठते हैं। अब उस समय समझो हमारा स्वर तिथि के अनुसार नहीं चलता है, सपोज, ध्यान से सुनना निवृत्ति, आपके लिए बहुत काम की चीज बता रहा हूँ मैं। निवृत्ति, आर यू लिसनिंग मी? Yes sir, I am there. वो मेरे को बार हाँ बार अनम्यूट करने में दिक्कत होती है, but I am हाँ, there. देखो क्या है, हमने क्या बताया है कि सारी रात बाईं करवट लेट के सो, राइट? सारी रात अगर हम बाईं करवट लेटते हैं ना, रात भर राइट चला, रात भर राइट चला। अब आज ईड़ा का दिन है, वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। रात भर हमारा सूर्य चला, क्योंकि लेफ्ट साइड सोते हैं हम, और जब चंद्र का दिन है, तो रात भर का सूर्य चला है, तो बॉडी को नेचुरली जरूरत है चंद्र की, तो आपको फटाफट चंद्र आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा ही नहीं, बिल्कुल फटाफट चंद्र आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो है आज जो दिन है सूर्य का, और आपने रात भर सूर्य चलाया है, तो सुबह को जैसे ही नींद खुलेगा ना, फटक से सूर्य चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो ईड़ा में चला जाएगा। दिन किसका है? दिन किसका है? सूर्य। चंद्र का है। तो क्या कहा जाता है कि अगर अगला दिन जो है वो सूर्य का है, और रात भर हम सूर्य चलाते हैं लेफ्ट साइड सो के, उसे कई सारे फायदे, मैं तो खुद अनुभव कर रहा हूँ, बहुत सारे फायदे मिले मुझे उसको।
मैं 5:30 के बाद कुछ खा नहीं सकता था। आज मैं कुछ भी खाऊं, कितने बजे भी खाऊं, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वाई इट इज सो? आई लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सारी रात सूर्य चलता है, पाचन एट इट्स बेस्ट है, तो उसकी वजह से माई बॉडी इज एबल टू एडजस्ट ऑन एनीथिंग एनी टाइम, राइट। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, एक अलार्म लगाना चाहिए, या हम पेशाब करने तो उठते ही हैं 1-2 बार, तो समझो आप 5 बजे उठते हैं सपोज, और आप लेफ्ट साइड सोए हुए हैं, अब 3 बजे है, 3 बजे समझो आप पेशाब करने उठे हैं या अपनी नींद खुली, अपना अलार्म लगाया है, तो उस समय जो है ना, आपको क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड सो जाना चाहिए, ताकि थोड़ा लेफ्ट चले तो बॉडी एडजस्टमेंट करे। जब अमृत वेले का समय होता है, when you want to step out of your bed, तो उस समय आपको सूर्य लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए 2-3 घंटे पहले राइट हैंड साइड सो जाओ, ताकि चंद्र थोड़ा चले। चंद्र जैसे चलेगा तो अगली सुबह आपको सूर्य मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आया समझ, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये यस भाई जी, एकदम क्लियर हुआ अभी। क्लियर हुआ ना ये? यस यस। निवृत्ति आप सिर्फ है ना कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, यस क्लियर हो तो, नो नीड टू ओपन दिस अगेन अगेन, सो दैट वी कैन कम टू नो। राइट, समझ में आया सभी को? अभी मैं है ना बता रहा हूँ, मैं स्वामी गिरी के पास भी हम सभी जाने वाले हैं, जितने भी इस फील्ड में सही लोग हैं ना, उन सब की मैं क्लासेस करने वाला हूँ। Sir, I'm going to say Yes. something बोलो which बोलो। is maybe because मेरी साधना अभी ठीक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, बट मैंने तो कुछ और भी एक्सपीरियंस किया है कि इवन दो, वैसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते रात में कि हम सारा टाइम लेफ्ट में ही सो रहे हैं, वो टॉस एंड टर्निंग बहुत नॉर्मल है, सबकी होती होगी, तो कभी आप थोड़ा टाइम राइट में हो, कभी लेफ्ट में हो, बट कॉन्शियस डिसीजन है कि लेफ्ट की तरफ रहो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज योर हैबिट. So many times when I wake up in the morning and I am sleeping on my left side, but बहुत often, maybe it's good luck also कि ईड़ा का दिन है, वो ईड़ा ही आता है despite sleeping on the left. So it is very strange. So नहीं I don't लेफ्ट know. ईड़ा तो आएगा ना, मैंने क्या समझाया No, है, no. अगर आपका रात भर राइट चला ले- है और ईड़ा का दिन है, तो ईड़ा तो बहुत सहजता से आएगा आपके पास, नहीं, क्योंकि बट रात भर हम लेफ्ट में, मैं लेफ्ट में ही सो रही हूँ ना, मैंने लेफ्ट में ही सोते हुए चेक किया, नहीं मैंने लेफ्ट में कुछ सोते राइट टिल्ट स्वर नहीं चलता है किया. ना, लेफ्ट में हाँ, सोते बट वो राइट फिर स्वर भी लेफ्ट चलता ही है। आता है, फिर भी ईडा ईडा इज लेफ्ट स्वर ना, तो वो कई बार ईडा के दिन में लेफ्ट में सोते हुए भी, अगर आप, मैं तो सॉरी सर, मैं तो अलार्म तो वही लगाती तो हूँ बात मैं चेक बताया करने है, के लिए. वही बात मैंने बताया ना प्रणीता, कुड यू गेट मी? वही जी बात मैंने भाई जी, बताया हाँ है हाँ हाँ। कि राइट स्वर अगर आपका रात भर चला है ना, तो आपकी जैसी नींद खुलती है और ईड़ा का दिन है, तो ईड़ा आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन जिनको ईड़ा दिस नहीं मिलती है, इज दिस then they डिस्पाइट यूर ऑन द लेफ्ट, डिस्पाइट देखो योर निवृत्ति, बीइंग ऑन द लेफ्ट. निवृत्ति, हम नहीं जब लेफ्ट में सोए हैं तो हमारा राइट चल रहा है ना, तो जैसे ही हम उठेंगे तो रात भर अगर राइट चला है तो ऑटोमेटिकली उठने के टाइम में वो ईड़ा पे चला, बिकॉज द बॉडी हाँ नीड्स ईड़ा नाउ. हाँ, but I have not moved my body. I have not twisted it. I have not gotten up. This is while sleeping only. So if that's okay, then fine. I've understood that कि वो उस नहीं समय नहीं नहीं, क्या वही है होना निवृत्ति, चाहिए. आप है ना थोड़ा सा और क्लियर अपने आप को करना पड़ेगा, हम्म. कि अगर हमने रात भर अपने शरीर को सूर्य सूर्य चलाया है, क्योंकि चंद्र गायब रहता है रात को, चंद्र नहीं रहता है बराबर। अब बॉडी को रात भर आपने गर्म किया, अंदर जो सिस्टम है, एयर कंडीशन सिस्टम है, उसका भी समय आएगा ना, तो ईड़ा चलाना बहुत आसान है। आप भले लेफ्ट साइड सोए, लेकिन लेफ्ट साइड सोना और लेफ्ट का आना दो अलग अलग चीज है ना, वी आर Okay, टू got it. डिफरेंट थिंग्स, Got it. गॉट Got इट? it. एंड यू आर Got it. टॉकिंग अबाउट द साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाड़ी। No, I understood. And if I am हाँ, need more clarity, I'll talk to you independently. हम्म, ठीक है ना। अभी वो जो पल है, प्रहर है, कितने प्रहर होते हैं 24 घंटे, बताइए मुझे कितने प्रहर होते हैं? 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर होते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में जो है पूरे 8 प्रहर होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, पल हैं, ये है, मैं कभी और आपको बताऊंगा ये सब, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं जाना चाहते हैं। ग्रेजुअली स्लोली विल गो, कौन से नाड़ी में कौन सी राशियाँ आती हैं,
आगे हम देखेंगे धीरे धीरे धीरे, स्लो बट स्टडी विल कीप ऑन मूविंग। यस, क्लियर हुआ आज फंडामेंटल, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है। सर क्योंकि मैं है ना खुद कंफ्यूज था एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जयपुर गया, कितने मेरे पैसे खर्चे, मतलब 35,000 रुपये मुझे लग गए। 35,000 रुपीज स्पेंड है। 10,000 होटल का था, 25,000 मुझे आने जाने में लग गए सर। वहाँ से टैक्सी का ही भाड़ा 2,500 रुपये लग गया। मैं क्यों गया वहाँ पर कि शायद मुझे और फंडामेंटल्स क्लियर चाहिए, ताकि मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। अगर मैं सही हूँगा ना, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास ऐसा करिश्मा होता है ना, जो चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे सामने वो वीडियो, वो राइटअप आ जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे फंडामेंटल इतने ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लियर होते चले जा रहे हैं ना, कि एक एक व्यक्ति को जब जो हम प्रतिबद्धता जो है ना फर्स्ट से हम कर रहे हैं ना शुक्ल पक्ष की, उसके साथ जो हम यहाँ पर डेली करेंगे ना, उससे देखो आपका भाग्य कैसे बदलता है। ठीक है, कुछ सवाल पूछना है किसी को? प्रियंका, आपको कुछ पूछना है? प्रियंका, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है ना तबीयत? आप पहले जिंजर, अदरक, काली मिर्ची, जिनकी बहुत ज़्यादा, अभी जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा तूफान लगा है, तो क्या होता है नेचुरली सर्दी पकड़ लेती है, तो काली मिर्ची रहती है, काली मिर्ची अगर आप 5-6 काली मिर्ची अगर मुंह में चूसोगे ना, तो भी आपका राइट चल जाता है। आप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे, राइट चल देगा। आप अदरक की चाय पियोगे, राइट चलेगा। गरम मसाले, गरम चीज़ें अगर खाओगे तो राइट चलता है। एक जगह पर खड़े अगर बस्ती का करोगे, राइट चलने वाला ही है। इफ़ यू रन एट वन प्लेस एंड डू बस्ती का। लेकिन मैंने ये जो बताया ना, शो हम इतनी बढ़िया प्रैक्टिसेस है ना, कि इसके बाद आपका नासिकाओं का जो फ्लो है ना, वो आराम से आपको मिलता चला जाएगा। वी आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ऐसा सिस्टमेटिकली मैं समझता हूँ कोई भी नहीं कराता होगा। सुनंदा कराता है कोई इतना? सुनंदा, सुरजीत भाई, हमने देखा है कभी ये सब ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस? नो, कभी नहीं देखे। नेवर नेवर। अभी हमारा एक ही एम है कि हम अपने स्वरों को जल्दी बदल सकें, तिथि के अनुसार स्वर चलें, अपने आप को ब्रह्मांड के सामंजस्य में हम ले आएं। अभी सुबह जब पहला कदम रखना है ना, उसमें थोड़ा और मॉडिफाई हम करेंगे, आपको बताऊंगा कैसे आना है बाहर ना बिस्तरे से, और भी ज़्यादा परफेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल पूछना है? थैंक यू, बस। अच्छा, बाह्य कुंभक का अभ्यास करें एक बार, कर सकते हैं। 3 राउंड बाह्य कुंभक लगाएंगे अभी, क्योंकि पेट खाली है ना सभी का। विल ट्राई दिस। यस यस। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, बाह्य कुंभक में नाभि से सांस भरना मतलब सांस को धीमा भरना, राइट? सांस आपने भरी और छोड़ने के पहले मोमेंटरली पॉज उसको बोलते हैं, मोमेंटरली पॉज। चेंज डायरेक्शन हो रही है ना, मोमेंटरी पॉज करके एक ही बार में नासिका से फोर्सफुल ब्रीथ आउट किया, मुंह से नहीं, नासिका से किया, मुंह से नहीं। मुंह से अगर करोगे तो आप छाती से सांस को बाहर नहीं निकाल पाओगे, पूरा पेट से निकाल पाओगे। अब देखो, मुंह से सांस बाहर छोड़ो, देखो पहले सांस भरो, छोड़ो सांस को बाहर मुंह से। कहाँ से मूवमेंट आया ज्यादा? पेट से। प्रणीता, कुड यू फील? सुरजीत भाई, यस सर। महसूस हुआ ना? और हाँ जी। अभी आप सांस को भरो और नासिका से सांस को बाहर छोड़ो, और देखो आपको ना छाती में और पेट में दोनों जगह महसूस होगा कि वी आर एक्सहेलिंग द एक्सपेलिंग द एयर आउट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, चेस्ट एज वेल द टमी। अभी आप सिर्फ सांस को लेके है ना बाहर निकाल के देखो, सी वेयर द इफेक्ट कम्स। फेंका सांस को बाहर। यस। which one you find better and the more beneficial? नाक नाक से। से। नाक से, राइट, नाक से। अग्निचार क्रिया सूरज भाई हम करते हैं, उसमें हम मुंह से सांस छोड़ते हैं, मालूम है आपको? यस यस यस। ये परिश्ता को सिखाना पड़ेगा अग्निचार। आप परिश्ता आप कर सकते हैं भाई कुंभक, Yes. भाई कुंभक आप कर सकती हैं, क्योंकि जो ये नहीं कर सकता उनके लिए अग्निचार क्रिया बन गई है। मैं कराऊं अग्निचार क्रिया, बहुत जबरदस्त होती है। दोनों हथेलियों को ऐसा रखो, जंघाओं के बीच में हाथ को ऐसे करके रखो, तो ऐसे है ना, हथेलियां ऐसा करो
और दोनों जंघाओं के बीच में अपने हथेलियों को रखो। देखो आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे हथेलियां जमीन की तरफ और अंगूठे बाहर की तरफ, इसके बीच में रखो, राइट। पहले सांस को धीरे धीरे लेना है। अग्निसार क्रिया मतलब पेट में जठराग्नि को प्रज्वलित करना, राइट। जिनका पाचन कम है, पाचन मंद है, ज्यादा उनको एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होता है और खाना पचता नहीं है, डाइजेशन पुअर है, उसको अग्निसार। अग्निसार मतलब शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करना, राइट। ये देखो पहले सांस को भरना है धीरे धीरे करके, और एक ही बार में मुंह से सांस को बाहर निकालना है। एक ही बार में मुंह से सांस को बाहर निकालना है। सांस को रोकना है, एल्बो को स्ट्रेट करना है, दोनों हथेलियों को दबाना है। तो इससे क्या आपके कंधे स्टेबल होते हैं, छाती स्टेबल होती है, पूरा मूवमेंट सिर्फ पेट पर आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, पेट को सिर्फ। अभी जो हम कर रहे हैं बाह्य कुंभक, दैट इज फॉर द, वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसमें नाड़ियों का शोधन करना है, नाभि पे प्राण को एक्टिवेट रखना है, राइट। अभी देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले दोनों हथेलियां उल्टा किया, जंघा के मध्य में रखा, सेंटर ऑफ थाइस, सेंटर ऑफ थाइस रखा, सांस भरा धीरे 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 करके। एक ही बार में सांस को मुंह से बाहर निकाला, सांस को रोका और फिर पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर। मैंने कम से कम, मैं समझता हूँ मैंने भी कई महीनों से किया नहीं, आज पहली बार ही मैं कर रहा हूँ। लेट मी सी हाउ मेनी स्ट्रोक्स आई कैन टेक, फिर आप करना। You take 30 easily, really. 30. हाँ, हम लोग क्लास में लेते थे ना 30 तक, आराम से 30, देखता हूँ। yes. आप भी करके देखो सुजीत भाई, आपको तो आता Yes. है, आप सभी देखो मेरे को। रिलैक्स, 30 स्ट्रोक्स आई कुड डू इजिली। अगर आपने हथेलियों को दबा के नहीं रखा है, कंधों को चौड़ा करके नहीं रखा है, तो आपके कंधे हिलेंगे, छाती हिलेगी। और मूवमेंट कहाँ चाहिए, पेट पर चाहिए, क्योंकि पेट पे जठराग्नि होती है ना। तो अग्निसार इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। और जो हम कर रहे हैं बाह्य कुंभक, दैट इज वेरी मच एडवाइजेबल फॉर द स्वर साधकास। चलो करके देखो अग्निसार, विल कम टू नो द डिफरेंस। दोनों थलियां जंघा के मध्य में रखो। मैं कमेंट्री देता हूं, आप करो सभी। यस, अग्निसार से रिप्लेस वही कर सकते हैं जो अग्निसार जो है ना नहीं कर पाते हैं, जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, जिनकी जिनको कोई ना कोई ये रेस्पिरेटरी डिजीज लगी हुई है, दे कांट होल्ड इट, तो वो लोग कर सकते हैं। अग्निसार हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड बाह्य कुंभक हैज इट्स। अग्निसार जो है ना, अग्निसार जो है वो एक्चुअली उपचार है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। वो उपचार है। बीमारी है किनको पाचन की, पेट की, तो उनको तब करना पड़ता है अग्निसार। लेकिन बाह्य कुंभक रोज के अभ्यास में उनको बहुत ज्यादा फायदा देगा। करके देखो एक बार, चलो सभी करके देखो। किया भाई जी 2 बार, किया, हुआ बराबर? कितने बार 2 पेट बार, अंदर बाहर गया? 30 टाइम्स। 30 टाइम, वेरी गुड। ऐसे पकड़ के रखा ना पूरा, मैंने चेक हाँ नहीं किया मेरा। हाँ जी, हाँ पूरा पर अगर इसको टाइट करके रखोगे ना, बाहों को बिल्कुल सीधा करो एल्बो से, तो इसमें क्या होगा, आपकी गर्दन नहीं हिलेगी, आपके कंधे नहीं हिलेंगे, आपकी ओके। छाती नहीं हिलेगी, और पूरा मूवमेंट पेट पर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर ढीला करके नॉर्मल ब्रीथिंग में चले जाओ। रिश्ता हुआ आपसे? अग्निचार क्रिया जो है ना, ये उपचार है। भाई जी पर मेरे पाँव बहुत हीट हो रहे हैं इसको करने से। मेरे जो पाँव होते हैं, फीट, क्या हो रहे हैं? हीट गर्म हीट हो आ रहे रही है, हीट आ रही है, गर्मी आ रही है उसमें से। पाँव में ना? हाँ जी, मेरे को हाँ एक्चुअली तो पित्त की भी प्रॉब्लम है। काय की? पित्त की। पित्त की, समझ गया मैं। सब ठीक हो जाएगा। आप है ना संडे के दिन मेरे साथ रहो 1 घंटा, मैं आपको ठीक प्रॉपर्ली चेक करूंगा, देन यूल बी। आपको बताता हूं मैं कि आप सबसे आगे ले जाए निकल जाओगे, देखना। आपके A to Z प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए ना, मतलब मैं बराबर नहीं हूँ, इस तरह बैठने वाला बराबर नहीं हूँ, समझा? हाँ जी भाई जी। ठीक है, चले। हो। भैया सभी को भाई सर जी कुंभक एक कितनी बार बार करके दे, भाई करें? कुंभक।
बाह्य कुंभक कितनी बार ये करें अग्निसार क्रिया 3 बार अग्निसार? रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट अच्छा करते हैं। अभी करके देखो। सर सर हाँ बोलो, यस नंदा बोलो। मुझे ये कैसे करना वो समझ में नहीं आया। सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। देखो पहले सांस को भरा, पूरा फुली ब्रीद इन, राइट। एक ही बार में मुंह से सांस को बाहर निकाला, सांस को रोका, सांस को रोके आपने तुरंत ही अपने दोनों हथेलियों को जांघा पर दबाया ताकि आपको एल्बो स्ट्रेट, आपके कंधे ऊपर चौड़े हो जाते हैं, राइट। इसके बाद आपको सांस रुकी हुई है, पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, फ्लैप इनसाइड आउटसाइड दोनों ही करना है। उससे क्या है, वो पेट में मूवमेंट आने की वजह से अग्नि सार, मतलब अग्नि को पेट में प्रज्वलित करना, इसका जो मतलब है उसका अग्नि सार का। करके देखो एक बार। चलो ओके बाकी के जब तक वो बाह्य कुंभक करके देखो एक बार। प्रणीता कौन सा अच्छा लग रहा है, सच बोलो। प्रणीता कौन सा अच्छा लग रहा है? भाई जी वैसे तो बाह्य ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम अग्निसार भी कर लूंगी। नहीं, अगली सार जो है ना, अग्नि सार जो है वो कर सकते हैं रोज के अभ्यास में, पर वो जो है ना, इट इज फॉर सम पर्टिकुलर कॉज। ओके और जो बाह्य कुंभक है ना, इसमें 3 बंदाज जिस दिन आपने लगाना शुरू किया ना, बंदाज के जो फायदे आपको मिलना चालू हो जाएगी, हाँ आपका फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फटाफट हो जाएगा। आपका ओके योग अच्छा लगना चालू हो जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। उसके बाद में आपका जो है ये स्वर जो है आपके चलने शुरू हो जाएंगे। दिस ऑल वो हेल्पफुल, इट इज अ वेरी गुड फॉर एंड इट इज एन एक्सीलेंट प्रैक्टिस फॉर द स्वर विज्ञानी। ओके। वैसे तो बाह्य ही ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई जी। भाई ये कुंभक तो मैं तो अभी करके देखा, तो मुझे तो इतना अच्छा लगा ना कि हाँ मैंने छोड़ दिया था। आज अच्छा हुआ तुम लोगों की वजह से, मैं सिखाते सिखाते मैं खुद इसको अभी रोज करने लगूंगा। मैं रोज करूंगा। नहीं सुरजीत भाई कितना अच्छा लगता है इसमें। बहुत करते हैं हम लोग, यस। और नहीं करते थे, अभी ठीक। कहाँ करते हैं। नहीं, तो मैं करता हूँ। भाई जी ये हाँ हाँ, 11 ही बार करते हैं या और ज्यादा भी करना है, क्या 21 करेंगे? टाइम 21 टाइम भी कर सकते हैं। मैक्स ओके। 21 टाइम भी कर सकते हैं। मैंने 10 बार किया तो 5 मिनट का समय लगा था मुझे। टाइम भी नहीं रहता ना, इतनी सारी प्रैक्टिस सब पूरी करनी वही पड़ती है। वही। हाँ जी। सबको जस्टिफिकेट, मैं तो वो भी करता हूँ। अभी मैं कल है ना आपको उसके 2 अलग तरीके बताऊंगा चक्रा बैलेंसिंग के। चक्रा बैलेंसिंग में कल, आज सारी प्रैक्टिस की है हमने, चक्रा बैलेंसिंग में कल आएंगे। भाई कुंभ का थोड़ा, तो कल जो है ना, अब भले खा के आना चाहें तो खा के आ सकते हैं आप। क्या सर जी, करना है प्रैक्टिस क्या, सर अगर जी, प्रैक्टिस। हाँ बोलो। मैं ना कर रही थी ना, तो मेरा 40 के ऊपर भी जा रहा था। तो कितना पे रोकना चाहिए? क्या पेट अंदर बाहर नाभि से जो कर रहे थे ना, तो 40 के बाद भी मतलब इजीली जा रहा था, तो मैंने तो रोक दिया। तो कितना करना चाहिए मैक्सिमम? देखो, इसके 3 राउंड रिपीट करने पड़ते हैं। अगर आपने एक राउंड में नंबर स्ट्रोक ज़्यादा लिया है तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में आप उतना नहीं कर पाओ, थर्ड राउंड में शायद उससे कम कर पाओ। योग क्या कहता है, व्हेन यू आर रिपीटिंग 3 राउंड्स ऑफ सम प्रैक्टिसेस ना, तो तीनों ही राउंड्स में उतने नंबर ऑफ स्ट्रोक सबसे आसानी से होने चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ प्रैक्टिसेस। आप पहले में ज़्यादा कर डालोगे, सेकंड में उतने कभी नहीं कर पाओगे, थर्ड में शायद वो भी नहीं कर पाओगे। बेटर क्या है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग योरसेल्फ मॉडरेट। टायरिंग या ओवर डूइंग, बेटर है बी विद इन योर लिमिट। 30 से ज़्यादा मैं भी कर सकता था, लेकिन 30 मैंने किया तो मुझे अच्छा। लगा कि हाँ हाँ, आई इसीलिए अचीव माई पूछी टारगेट। कि मतलब कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए, है ना? नहीं कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है तो करो भले। पर क्या तीनों साइकिल्स इसीलिए में, अभी हमने सांस एक ही का साइकिल, काफी अच्छा स्ट्रोक है। अभी हमने एक ही साइकिल लिया है। आप 3 साइकिल्स करके देखो, अगर तीनों साइकिल्स में आपके स्ट्रोक 30-40 बराबर जाते हैं तो दैट मीन्स योर कैपेसिटी इज 40। हमने शुरू, सुरजीत भाई को मैं, हमने शुरू से ही 30 तक करते थे, अभी मैंने 30 तक करके देखा इतने महीनों के बाद में, तो भी कर सका। पर डिपेंड्स यू सी, क्या है, कोई भी प्रैक्टिस में कंफर्ट इज द अटमोस्ट नेसेसरी। ये कुदरती चीजें जितनी है ना, तो यूनिवर्स लाइक्स एफर्टलेस ईज। योगा में हम क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन इज रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्स है तो यू कैन डू 40 50 भी करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी।
बंद है, इसीलिए बंद, आपको पूछ रही माइक थी, बंद। क्योंकि मैं काफी इज फील कर रही थी करने में, इसलिए पूछा। हाँ तो 3 राउंड करो, अगर आपको इजीली लगता है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ना। ठीक है, तुम लोग है ना बहुत बांधते हो मेरे को, माय गॉड, 9 लोगों को बज 10 गए। मिनट कम। मैंने कुछ खाया नहीं, बेचारी 3 बार इशारा करके गई है कि कह तक क्या करूं मैं। पर बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे बांध देते हैं, टाइम ऐसा चला जाता है ना। आई रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू आप भाई लोग जी। आप थैंक लोग यू वजह सर। से मैं आप लोग वजह से मैं इतना पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं कहाँ यहाँ तक पहुँचता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स पीपल। सर जी, हम एक बंधे हुए हैं, देखिए हम भी बंधे हुए हैं, देखिए हाँ सही बात है, नहीं आई अप्रिशिएट क्या दैट, करेंगे। आई अप्रिशिएट दैट। आपका भी फिर भी, अब डिस्पाइट ऑल दैट, विजयलक्ष्मी सबसे बड़ी है उम्र में और रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, उनके सीखने की जिज्ञासा है, कुछ पाने का इस उम्र में भी, कैशो रिमेन डिजीज फ्री, तो इट्स ए वेरी गुड साइन। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ ड्यूटी यू। भी करनी पड़ती है साथ में। नहीं नहीं, वो भी जरूरी है ना। अच्छा देखो, सर जी, स्वर एक बात स्वर बताओ, स्वर एक बात विज्ञान बताओ, क्या मैंने कहता है, तो, एक मिनट मुझे पूरा करने दो पहले। हाँ हाँ स्वर हाँ, बोलिए विज्ञान बोलिए। क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को, अपने कर्म को पूरा नहीं करके साधना करना चाहता है ना, वो साधना है ही नहीं। क्योंकि आपको ज्यादा सुख और खुशी इसमें मिल रही है और इसी से आप आगे जाओगे। वी आर डिस्चार्जिंग दिस ड्यूटी ना। अभी फैक्ट्री जाके मैं सब पढ़ाई करता हूँ, फैक्ट्री थोड़ी छोड़ दिया है मैंने, पूरी ड्यूटी दे के आता हूँ वहां पर मैं। कल भी मैं जेल से आऊंगा 3 बजे तो सीधा फैक्ट्री जाऊंगा मैं। ऐसे नहीं कि मेरे को मैं थक गया हूं, कुछ कुछ मुझे अकर्मण्यता बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉब कर रही है वो कर्म है। और शिव जी क्या कहते हैं कि वो जो स्वामी गिरी है ना, वो यही बात बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अकर्मण्य जो है ना। अभी श्वासों को साधो, धन आएगा। धन क्या हवा में से आएगा क्या? कर्म तो करना पड़ेगा ना कर्म आपको, तो करना पड़े, कर्म तो सही करना बात। पड़ेगा ना। लेकिन कर्म करने के बाद क्या, अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मुझे जरा इसको क्लोज कर बताता हूँ आपको।